चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जो नियांक ज्यामिति है। और आज हम लोग देखेंगे 7.2 का 1 बाई 1 कर करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिए थे हम कि नियांक ज्यामिति में किस प्रकार से भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है भुज का एक तरीका बताया था जो एक नंबर में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, भुज है और कोटि है, जो बार बार इससे एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, भुज का मतलब जैसे कि एक अगर x है और y है, अगर इसमें पूछ दिया जा रहा है कि भुज क्या है और कोटि क्या है, तो f देख रहे हैं किसके तरफ दिखाई दे रहा है, x की तरफ, यानी x वाले को हम लोग भुज बोलेंगे, तो एक को भुज बोलेंगे तो दूसरा का कोटि हो ही जाएगा। जैसे -6 और 7 में आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए कोटि क्या है, तो क्या बताइएगा 7, क्योंकि जानते हैं कोई भी अगर निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु हो तो इधर वाला x और इधर वाला क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो y वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, और x वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी छोटी सी कि भुज और कोटि जो जिसमें एक नंबर ही आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, जहां तक हो सके वहां तक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बने रहे हमारे मैथ स्टडी चैनल से। हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया गया है आपको। क्या क्या बिंदु दिया गया है, बिंदु दिया हुआ है आपको -1 और 7, इसको मान लेते हैं ए, और एक जो बिंदु दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 2 आपको बिंदु दिया गया, और उसको अनुपात में भी दिया गया है कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है, यानी इसका अनुपात भी आपको दे दिया है 2:3 आपको 3 दे दिया। अब करना क्या है, निर्देशांक ज्ञात करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। दो ही प्रकार से निर्देशांक जब निकालना हो तो समझ जाइए, निर्देशांक निकालना हो तो या तो अनुपात दिया रहेगा तब निर्देशांक पूछेगा, या तो निर्देशांक नहीं दिया रहेगा तब आपसे अनुपात पूछेगा। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ, तो जब अनुपात दिया हो और तब क्या पूछे आपसे, निर्देशांक पूछे, तो सबसे पहले इसको तो मान लेंगे कि माना जो बिंदु है क्या है, ए और बी, यह है अनुपात, यह दिया हुआ है, तो इसको हम लोग m और n मान लेंगे, और इसको x1 y1 ना और x2 y2 मान लेंगे। निर्देशांक का जो सूत्र हो जाता है, निर्देशांक का जो सूत्र हो जाता है कब, जब अनुपात में जब दिया हो तब निर्देशांक इक्वल टू जो सूत्र हो जाता है कि निर्देशांक का ना x इक्वल टू mx2 प्लस nx1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर n और x में, ठीक ना, और फिर जो है आपको m प्लस a, और y के लिए हो जाएगा कि my2 प्लस आपको ny1 बटे m प्लस a। बस यही आपका सूत्र हो गया, बाकी बात इस पर माइंड बैठा दीजिए। x इक्वल टू m आपको कितना है, तो 2 जानते हैं, m और n है, इसका मतलब दोनों के बीच में कथी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे, x2 कितना है, 4 है, प्लस n का मान कितना है 3 गुने x1 कितना है -1, तो -1, और बटा में m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, उसी प्रकार से y पर m कितना है तो 2 गुने y2 कितना है तो -3 प्लस n कितना है 3। ठीक है, उसके बाद आपको इनटू y1 कितना है तो 7, अब बटे में m प्लस n, तो m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब x इक्वल टू जो आपका हो जाएगा क्या होगा 8, और ये हो जाएगा -3 और ये 5, क्योंकि प्लस माइनस हो गया
माइनस, और इसमें y इक्वल टू हो जाएगा -6 और प्लस 70 21 और बटे में कितना ना 5। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/5, यानी घट के कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपको 15। बड़का चीज प्लस है तो प्लस रहेगा, अब बटे में कितना 5, तो 5 आई 15। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब उसका निर्देशांक है, निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान आया 1 और y का मान आया 3। यही आपका क्या है, निर्देशांक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान यह रखना है कि अगर निर्देशांक पूछ रहा हो, अनुपात में दिया हो तो ये सूत्र हो जाता है, जब अनुपात में ना दिया हो और तब अगर आपसे पूछा जाए निर्देशांक, तो उसका सूत्र हम बता चुके हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 हो जाता है। ये भी निर्देशांक का ही सूत्र है, लेकिन कब, जब अनुपात न दिया हो तब। चाहिए अगर किसी चतुर्भुज में 4 भुजा दिया हुआ है, जिसमें से एक किसी बिंदु में एक बिंदु का मान न दिया, जैसे p कर दे, x कर दे, उसमें निकालने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो जो भी काम हो रहा है दुनिया में सब हमारे लिए क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो अगर आपको लाइफ में अगर खुश रहना है तो एक मंत्र को अपनाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो होने वाला है उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, और ऐसे समझिए ना कि मतलब जो हो रहा है ना सही हो रहा है। आपको जो अपना काम हो काम करते रहिए सिर्फ, बाकी बात टेंशन अब अगिल का भविष्य के लिए, बाप रे इतना बारिश हो रहा है, कल दहाड़ आएगा, करे दहाड़ आएगा तुम्हारे सोचने से रुक थोड़ी जाएगा, दहाड़ तो आएगा ही आएगा। तो तुम अपना सोच के आज के दिन को बर्बाद क्यों कर रहे हो, है नहीं है। तो जो हो रहा है होने दीजिए, आप उसके बारे में सोच के अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने आप को चिंतित ना करें। हाँ, जितना ही समय है उसमें आनंद लीजिए, आराम से मस्ती कीजिए, है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल जो आपको बोर्ड पर देख रहा होगा, कह रहा है कि बिंदु जो दिया गया है 4 और -1, और एक बिंदु दिया गया है आपको -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। यानी एक रेखाखंड है, जानते हैं ना, इसमें भी 3 होता है, एक रेखा होता है, एक रेखाखंड होता है, किरण होता है, ठीक ना। तो जो फिक्स हो, दोनों तरफ से आगे पीछे न बढ़े, उसको रेखाखंड कहते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, ठीक ना। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4 और -1, और एक में क्या दिया हुआ है, -2 और -3, ठीक है। अब कह रहा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। सम माने बराबर, समान, और त्रि माने तो 3 जानते हैं ना, अब विभाजित माने बांट देना, यानी समान 3 भागों में क्या कर देना, बांट देना, यही ना है। तो समान 3 भागों में बांटेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु सी डाल ले या डी डाल ले, कुछ कर ले, चाहे पी डाल ले, क्यू डाल ले, कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पी कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। अब देखिए तो 1 2 और 3 हुआ कि ना हुआ, यानी एगो रेखाखंड ए बी था कि नहीं था, जिस पर 2 बिंदु डाल दिए पी और क्यू, जिससे अब रेखा कितने भागों में बट गए, 3 भागों में बट गया कि नहीं बट गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी रेखाखंड को पी क्यू जो है समत्रिभाजित करता है, कह सकते हैं ना। क्या लिखेंगे कि ए बी रेखा खंड को, ए बी रेखा खंड को पी क्यू समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। तब क्या करेंगे, P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर Q बिंदु, क्योंकि दोनों का हमको बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु P भी और Q भी ज्ञात करना है। तो अगर मान लेते P रहेगा, तो देख रहे हैं P रहेगा तो क्या होगा, Q नहीं रहेगा, तो ऐसे फिगर बनेगा, A और B यहाँ पर हो गया P, यानी ए बी एगो रेखा था, अब P के आ जाने से कई भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया,
यानी हम कहेंगे P जो है AB को 1:2 में बांट रहा है। बात समझिए, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, 2 है तो 3 भागों में बांटा। अगर इसको नीचे लेकर आएंगे A और B को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, P बिंदु डालेंगे तो अगर P नहीं था तो AB एक रेखा था, रेखाखंड, तो एक जैसे P डाल दिए तो P के आ जाने से AB को 2 भागों में बांट दिया, 2, यानी 1:2 में कौन बांट रहा है, P बांट रहा है। यानी P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए हमारा जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक के लिए अनुपात 1:2 कितना हो जाएगा, 2 को जो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु A 4 और -1, और जो बिंदु B है कितना है, -2 और -3, और अनुपात आपको हो ही गया कितना, अनुपात कितना है, 1:2। तो एगो को M एगो को N मान लीजिए। अब किसका निर्देशांक निकालना है, P का, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि P का निर्देशांक। अब पहले का सवाल जैसे बनाए थे वैसे कर लीजिए। x = क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y के लिए फिर कौन चीज, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब मान बैठा लीजिए इसको, x1 y1 x2 y2 mn तो हो ही गया। तो क्या हो जाएगा, x = आपका m कितना है 1 गुने x2 कितना है -2, बीच में प्लस तो प्लस, n कितना है 2 गुने x1 कितना है 4 बटे में 1 प्लस 2। y के लिए निकाल लेंगे, तो y के लिए निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, m यानी 1 गुने y2 कितना है -3 प्लस 2, क्योंकि n का मान कितना है 2 है, गुने y1 कितना है -1 बटे 1 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे तो x = कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 8 बाई कितना 3, ये आपको हो जाएगा -3 -2 बटे में कितना 3, यही ना होगा। अब देखिए तो x = यहाँ पर हो जाएगा 6/3, यानी काट लेंगे तो 2, और ये y = हो जाएगा -5 बटे में कितना 3, है ना। तो P का जो निर्देशांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 -5/3, ये वाला आपका उसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। साफ से देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पर कर लीजिए, देखिए इसका आया 2 इसका आया कितना 5 यानी P का निर्देशांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 5/3, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं। क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक सही आया ना। अब Q का निर्देशांक, तो अब देखिए फिर यहाँ पर बात को समझिए, अब A है B है, आई क्या है P यहाँ वाला, क्योंकि P का तो निकाल चुके हैं। अब हमको Q बिंदु डालना है, कौन डालना है, Q बिंदु डालना है। तो Q में हम लोग देखेंगे क्या कि ये आप देख रहे हैं कि अभी कितने भागों में है, 2 भागों में है। आज जैसे यहाँ पर Q डालेंगे तो एक भाग और बढ़ जाएगा ना, यानी कि 2 भाग को एक भाग और तोड़ दिया, 2 भाग था इसको एक भाग में और इसको तोड़ दिया, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझिए, तो इसको लिख सकते हैं Q के निर्देशांक के लिए अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ए जो बिंदु है लिख लेंगे 4 और -1, और बी जो बिंदु है -2 -3, और अनुपात जो दिया है वो कितना है 2:1। अब m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके अनुसार से अब फिर इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सूत्र तो जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे Q के
निर्देशांक के ना निकालना है, निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक तो पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सूत्र को लिख लीजिए, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, m एक थोड़ा सा समान बुझा रहा है इसलिए साउंड पर ध्यान दीजिएगा। और y इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अब बटे में m प्लस n। ठीक है, तो x इक्वल टू m का मान कितना 2 गुने x2 का मान कितना, इसको लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 ना है, x2 कितना है -2 है, ठीक है ना, बीच में प्लस तो प्लस n का मान 1 गुने x1 कितना है 4 अब बटे में 2 प्लस कितना 1 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू m यानी 2 गुने y2 कितना है तो -3 अब प्लस n यानी 1 और y1 कितना है तो -1 अब बटे में हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है x इक्वल टू -4 और +4 अब बटे में कितना 3 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 अब -1 अब बटे में कितना हो जाएगा आपको, ये 3 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू ये आपको 0/3, ठीक है, यानी कि 0 कर सकते हैं, और ये y इक्वल टू हो जाएगा -7 और /3। तो हम कह सकते हैं कि जो q का निर्देशांक होगा 0 और -7 बाई कितना हो जाएगा 3, यही आपका आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं कि p और q दो ऐसे रेखाखंड है, मतलब सॉरी a और b ऐसे रेखाखंड है जिसे मतलब p और q सम त्रिभाजित कर रहा है। तो p और q का क्या करना था, निर्देशांक ज्ञात करना था। तो p का निर्देशांक हम लोग यहाँ ज्ञात कर लिए और q का निर्देशांक हम लोग यहाँ ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को रोक कर इसको पहले नोट कर ले, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब इसका जो है तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी है, देखने में भारी है लेकिन बहुत ही इजी है। क्या कहा जा रहा है, एक दौड़ है, ठीक ना, जो 1-1 मीटर की दूरी पर जो है गमला को लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है एक दौड़ लगाया गया है, ठीक ना, और 1-1 मीटर के दूरी पर जो है ना इसमें क्या लगा हुआ है 100 गमले लगे हुए हैं। तो गमलों की जो संख्या हो जाएगा, गमलों की कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम जानेंगे ये ग्राफ के अनुसार ये y अक्ष और क्या है x अक्ष है। तो यहाँ पर फिगर के अनुसार आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए और दौड़ भी देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है AD, क्या दिया हुआ है AD और AB, यानी यह A है, यहाँ पर D दिया हुआ है, यह आपको B दिया, ठीक ना। तो ये वाले x हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे y हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि AD के 1/4 भाग पर जाकर एक झंडा लगाता है जो कैसा है हरा रंग का है। तो AD का 1/4, तो AD कितना है तो 100 गमला लगा हुआ तो 100 है कि नहीं है। तो देखिए AD का 1/4 भाग अब प्लस में यहाँ से जो लड़कियां दौड़ रही है, एगो दूसरका पंक्ति पर दौड़ रही है, एगो दूसरका पंक्ति पर दौड़ रही है, एगो 8वां पंक्ति पर दौड़ रही है, यानी x के मान तो 2 हो जाएगा। और y के लिए AD का 1/4, तो AD माने 100 का 1/4 काट लेंगे, 25 चौका 100 होता है, आए 2 और 25 तो हो जाएगा एक बिंदु। ठीक है, फिर उसी प्रकार से क्या कह रहा है, जो 8वां लाइन पर दौड़ रहा है तो वो जो है AD का 1/5 भाग है, 5 भाग है। तो 8वां लाइन पर दौड़ रहा था 8 तो ही हो गया, और AD का माने गुना होता है 5, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 8 और 20 यह 2 पॉइंट हो गया। खाली पॉइंट निकालना इसमें भारी था। आप करा दोनों के बीच की दूरी, तो मान लेंगे कि माना बिंदु A कितना है, इतना है,
और बिंदु बी जो है इतना है। दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी के बीच की दूरी आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 ये x2 y2 मान बैठा लेंगे। x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर हो गया। अब जो है घट के हो जाएगा कितना 6 का होल स्क्वायर और घट के हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो 6 और 5 25 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 36 25 कितना हो जाएगा 11 हाथ में लगाओ 1 और 5 1 6 कितना हो जाएगा आपको 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। 61 होगा कि 60 होगा 61 ना होगा। -5 का स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह तो होगी उसकी बीच की दूरी। तो हमको बीच की दूरी ये दोनों की बीच की दूरी हमको क्या कर देना है, निकाल देना है। नहीं, हमको क्या करना है, जैसे बिंदु अगर ए कोई आ गया यहाँ पर और बिंदु बी आ गया यहाँ पर, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं पी मान लीजिए। ए कितना दिया हुआ है 2 और 25 दिया हुआ है। अब बी कितना दिया हुआ 8 और 20 दिया हुआ है। तो पी के बीच की दूरी निकालना है, यानी पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, या पी के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। पी के बीच की दूरी, तो जब हम बताए थे अनुपात न दिया हो तो सूत्र क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 किसके लिए x के लिए, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x1 और y1 x2 और क्या हो जाएगा y2। x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8/2 किसके लिए x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा y1 यानी 25 प्लस बटे में कितना 2, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/2। तो दशमलव में अगर आंसर दिया हुआ था दशमलव में कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे भी आपको आंसर दिया हुआ है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसके अनुसार से ये आपका हो गया बीच की दूरी यह हो गया, और यह इस बीच का जो बिंदु हो गया कितना हो गया 5, और या 45/2 कर सकते हैं, या इसको भाग कीजिएगा तो आपको 22.5 आएगा। ठीक है, 22 का 44 5 गुना, ठीक है, इतना आपको आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। या पी का निर्देशांक हम लोग यहाँ कर लेते हैं, पी का क्या हो जाएगा तो 5 और 22.5। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हम लोग को देखना क्या है कि एडी जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें 100 गमले लगा हुआ था 100, एक जो है लड़की जो है 2 पर दौड़ रही है हरा झंडा लगा रही है, और दूसरा का 8 पर दौड़ रहा था। ये एक्स वाला है ये वाई वाला है। तो एक्स तो यहाँ पर मेरा हो गया, और वाई के लिए डी का 1/4 यानी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डी यानी 100। उसी प्रकार से दूसरा का जो है हम लोग निकाल देंगे, तो एडी का जो है 1/5 कर देना है, दूसरा का जो है एक्स 8 पर दौड़ रही है और ये इसका 5 कर देंगे 20, यानी 1 पॉइंट यह हो गया। दोनों के बीच की दूरी निकाल दिए। अगर पी के मान को निकालना है कि दोनों अगर आखिर बीच में कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि 5वें पंक्ति में इतना पर जो है वह खड़ी है या स्थित है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप जो है 7.2 के सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर डे जो है 2-3 क्वेश्चन करके, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने के बाद आप लोग जो है देख नहीं पाते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए, और आप जब उसको देखेंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।